हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करेंगे मेंस क्लास का सेशन नंबर 29। ठीक है। आपको हमारे चैनल पर फ्री आईबीपीएस पीएस वीआईपीओ का बैच लग रहा है, फ्री क्लासेस है, फ्री पजल कोर्सेज है। तो वो कैसे हमारे चैनल पे आओगे, ये एक पूरा बैच हम चला रहे हैं आईबीपीएस पीएस वीआईपीओ के लिए, फ्री बैच है। इसमें लिखा हुआ है प्री मेंस इंटरव्यू। तो देखो, एक सेशन में हम नोटिस किया कि अगर मेंस का भी हम अपलोड करते हैं तो काफी लंबा सेशन हो जाएगा और आप लोग इंटरेस्टेड भी नहीं रहिएगा देखने के लिए। क्या कर रहे हैं कि मेंस का जो हमारा एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसका लेक्चर नंबर 29, ये देखो, इसमें हमने मेंस पजल ऐड किया। लेक्चर नंबर 27 इसमें मेंस पजल ऐड किया, 4 वेरिएबल का एकदम एग्जैक्ट एग्जाम लेवल, सर्कुलर पजल एग्जैक्ट एग्जाम लेवल। ये जो है ना, पूरा पैकेज मिला करके आपको एक फ्री कोर्स हो जा रहा है, जो कि एसबीए पीओ आईबीपीएस पीओ के लिए है। जैसे ये देखो, क्लास नंबर 28, इससे पहले वाला जो क्लास जो हम तुमको दिखाया, ये देखो 28 में ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया है। टाइमर लगाना, खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का, नहीं बने तो क्या करके देख लेना सेशन में। ठीक है। कौन दिखाता है अपना यहाँ पे सेशन क्लास का कंटेंट, कौन दिखाता है कि व्यूज कम हो जाएगा, लेकिन हम दिखा दे रहे हैं। देखो, देख लोगे, अच्छा है, बन जाएगा तो सही है, नहीं बनेगा तो क्या करके देख लेना। चलो, 2 मिनट का यहाँ टाइमर आप देख रहे हैं, ये रहा आपके सामने पहला सवाल, इसे आप ट्राई कीजिए। संभल के बनाना ये सवाल, थोड़ा सा सवाल में है, आपको धोखा मिल सकता है। ठीक है। कुछ कुछ बातें छिपी हुई हैं, इसीलिए ये सवाल रखा गया, विच कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इन्फर्ड क्या होता है? जो कि आप जो चीज इससे इंटरप्रेट कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट कोई चीज लिखी हुई है, अगर वो इंटरफेरेंस में आ जाती है तो उससे आप नहीं करेंगे, उससे आप रॉन्ग करेंगे। ठीक है। कुछ कुछ छुपी बातें, पहेली टाइप समझ। चलो, 20 सेकंड है, जो बनाने वाले बनाने ही लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टडी था, यहाँ से पेन ले लिया जाए। क्या बोल रहा है कि स्टडी द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। द डे वी परचेज एंड इंस्टॉल, ठीक है, 5 more machines, we were able to cut at least 1,000 more sheets daily, thus making the production 3 times faster on weekly basis। ठीक है। जब से हमने इंस्टॉल किया है 5 मशीन ज्यादा, तब से हम 1,000 शीट ज्यादा कट कर पा रहे हैं डेली। ठीक है। तो वीकली प्रोडक्शन जो है हमारा 3 टाइम्स फास्टर हो रहा है। ठीक है। वर्किंग डेज बिंग मंडे टू सैटरडे, स्टेटमेंट बाय अ मैनेजर ऑफ ईवीटी मेटेलिक। ईवीटी मेटेलिक कुछ होगा कंपनी के नाम। Which of the following can be inferred from the given information? After installation, A number, after installation of the said machinery, EVT Metallic Work Limited was able to produce at least 6,000 sheet more weekly। अब देखो, ये जो है ना, ये आपको मैथमेटिक्स से थोड़ा सा ये ले गया, क्योंकि देखो 1,000 डेली कर रहा है और मंडे टू सैटरडे कर रहा है, मतलब 6 डेज वर्किंग है, मतलब 6,000 से ये ज्यादा करेगा ही करेगा, तो ए हमारा फॉलो करेगा। ठीक है। ईवीटी मेटालिक्स वर्क लिमिटेड हैड सफिशिएंट फंड टू परचेज 5 मशीनरी साइमल्टेनियसली। अब इसने बोला है कि द डे वी परचेज एंड इंस्टॉल 5 more मशीनरी, 5 more मशीनरी इंस्टॉल करने, परचेज करने के लिए पैसा था, तभी तो इसने खरीदा है ना। तो बी भी हम इसमें इन्फर कर रहे हैं। ठीक है। बोर्ड को थोड़ा क्लियर करते हैं, फिर चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर। एटलीस्ट सम employees of EVT Metallic Works Limited were trained to work on the new machine। अब देखो, मशीन खरीदाई है और 1,000 शीट मोर प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इसने अपने वर्कर्स को ट्रेन तो किया होगा। कोई भी मशीन अगर आप लाते हैं तो उसको एक बार ट्रेनिंग तो देते हैं। ठीक है। इसीलिए ये हमारा सी भी चलेगा, सी भी
इन्फर किया जाता है। प्रीवियसली ईवीटी मेटालिक वर्क लिमिटेड प्रोड्यूसेस 2000 शीट वीकली। प्रीवियसली ये 2000 शीट करता था, अब कहीं भी ये प्रीवियस का डाटा नहीं है। तो ऑप्शन कितने स्टूडेंट ने 4 नंबर टिक किया होगा कि ओनली ए बी सी, लेकिन इसका सही जवाब है ऑल ए बी सी डी। अब कैसे है ऑल ए बी सी डी? देखो ये एक लाइन ने खेल बदल दिया। दस मेकिंग द प्रोडक्शन 3 टाइम्स फास्टर ऑन वीकली बेसिस। 3 टाइम फास्टर हो रहा है वीकली बेसिस पे, मतलब अभी कितना हो रहा है 6 के टोटल है ना, यहाँ पे ए के हिसाब से। तो ये हमारा 3 टाइम्स ज्यादा हो गया, तो मतलब पहले कितना हो रहा होगा, इसका 1/3 हो रहा होगा। 1/3 ऑफ 6 कितना होता है, 1/3 कीजिएगा 6 का तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2000 होगा, तो इसका डी भी सही जवाब होगा। ठीक है, ऑल एबीसीडी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा टाइमर हट गया है। ठीक, चलो ऐसे ही बना लो, चलो ठीक है, पढ़ो एक बार, हम अपने से थोड़ा देर पॉज ले लेते हैं। स्टेटमेंट है, the authorities of Imperial Garden, a famous tourist garden spot in city F, which is open for public visit free of cost for 2 months in a year, have complained about the cleanliness issue in the garden, ठीक है, and damage property caused by the people। ठीक है, तो ये हमारा एक ये है गार्डन है, इंपीरियल गार्डन। इसमें आपको टूरिस्ट स्पॉट है सिटी एफ का, जो कि ओपन होता है पब्लिक सर्विस विजिट के लिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट 2 मंथ के लिए। लेकिन इसमें कुछ इश्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, क्लीननेस का इश्यू है कि पब्लिक आ रहे हैं तो गंदगी बहुत कर दे रहे हैं और डैमेज कर दे रहे हैं प्रॉपर्टी के। जैसे भी अभी किसी भी मॉन्यूमेंट्स के लिए विजिट के लिए आप गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि डैमेज प्रॉपर्टी ना करें, इस तरह का बोर्ड लगा रहता है, या फिर यहाँ वहाँ गंदगी ना फैलाएं, इस तरह का बोर्ड लगा रहता है, जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। तो इसमें दिया है कि कोर्स ऑफ एक्शन 1 एंड कोर्स ऑफ एक्शन 2, ऑथोरिटी शुड रिस्ट्रिक्ट एंट्री टू अ सर्टेन ग्रुप ओनली। कुछ सर्टेन ग्रुप तक एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। जैसे इसमें इंटरप्रेट आप कर सकते हैं कि बच्चों को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि बच्चे गंदगी फैलाएंगे। एक दूसरा है कोर्स ऑफ एक्शन कि all those found damaging the property should penalize in terms of monetary policy। मॉनेटरी टर्म्स में जो कि ये आप डैमेज करेंगे प्रॉपर्टी को, तो आपको मॉनेटरी टर्म्स में पेनल्टी लगेगी। इसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, देखो पहला पे आते हैं। पहला ये है ना, ये एकदम वेग रीजन है कि एक सर्टेन एज को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। चलो अब अगर आप बच्चे सोच रहे हो, या फिर यूथ सोच रहे हो, या फिर ओल्ड एज सोच रहे हो, अगर बच्चों को करोगे, कोई जरूरी थोड़ी है कि बच्चे यहाँ पे गंदगी फैलाएंगे। कुछ कुछ बच्चे होंगे जो गंदगी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे यूथ भी कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो एक सर्टेन एज बार आप नहीं लगा सकते कि यही एज बार जो है ये गंदगी कर रहा है, तो वन तो यहाँ फॉलो नहीं करेगा। और दूसरा है कि मॉनेटरी ये पेनल्टी आपको लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, मॉनेटरी पॉलिसी वाला फंडा काम करता है, ये चीज यहाँ पे फॉलो करेगी। अच्छा, ये चीज का एक जीता जागता एग्जाम्पल कैसे आप ले सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ से। डे टू डे लाइफ से देखो, यहाँ पे कुछ साल पहले क्या हुआ था कि फाइन्स बढ़ गए थे। किस चीज के फाइन्स बढ़ गए थे? आपको लाइसेंस के फाइन बढ़ गए थे कि लाइसेंस नहीं होगा तो आपको इतना चालान कटेगा, या फिर हेलमेट नहीं पहनेगा तो 100 नहीं 1000 देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो लाइसेंस का चक्कर हुआ कि ये पेपर सही होने चाहिए गाड़ी के, इतने इतने ज्यादा फाइन्स भर गया कि सब क्या हुआ था भाई, यहाँ पे ऑफिस के आगे ये लंबी लंबी लाइन लग गई थी कि हमको लाइसेंस बनाना है, हमको ये बनाना है। एकदम प्रैक्टिकली से हम रिलेट करा के ये क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। सो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी वाला टर्म्स काम करेगा। ठीक है, कुछ तो एक्शन लीजिएगा ना, तो ओनली 2 फॉलो होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, देखो पढ़ो एक बार। द सीईओ ऑफ ऑनलाइन the CEO of an online gift shopping app Givzo, ठीक है, has announced to send complimentary chocolates for order above 700 से ऊपर आप ऑर्डर कीजिएगा तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट मिलेगा, एंड पर्सनलाइज कॉफी मग मिलेगा अगर 1500 कर दीजिएगा तो। ठीक है, फॉर नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल 23 फरवरी का है, 23 फरवरी का ये न्यूज आर्टिकल है। स्टेटमेंट 1 दिया है, स्टेटमेंट 2 दिया है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ गया, देखो क्वेश्चन यहाँ दिया है। What can be the possible reason for the given situation? Given situation के लिए possible reason क्या है, स्टेटमेंट 1 या फिर स्टेटमेंट 2? Since the inception of Givzo in March 4 year ago, it has always made sure to thank its customer on its anniversary of a special gesture. Which special gesture? अच्छा, जब से ये Givzo बना है ना, मार्च से 4 साल पहले, तब से ये अपने कस्टमर को थैंक करता है अपने एनिवर्सरी में। ठीक है, एक ये रीजन है। दूसरा बोला ना, गिफ्टो लॉन्च द पर्सनलाइज्ड गिफ्ट ऑन 19 फरवरी। अब ये पेपर कब है, 23 फरवरी का। ठीक है, दिस ईयर बट हैज ओनली रिसीव्ड 100 ऑर्डर फॉर द सेम टिल। मतलब कुछ
खास फर्क नहीं पड़ा, 100 ही ऑर्डर मिला 19 से 23 तक में, ठीक है। बट हैज ओनली रिसीव्ड ऑर्डर, ये ओनली बता रहा ना कि ये चीज कुछ एक्सेप्शनली नहीं हो गई इसके लिए, कोई ऐसा नहीं है कि इसको एक भी ऑर्डर नहीं मिला था और 100 ऑर्डर मिलने लगा। सो एक ओनली वर्ड ने आकर के इस पूरे सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया कि बट हैज ओनली रिसीव्ड 100 ऑर्डर फॉर द सेम टिल डेट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये सेंटेंस ऐसे हो जाता, बस हैज रिसीव्ड a tremendous increase in receiving the order from not receiving any one order, it has received 100 orders, ठीक है। तो कुछ नहीं से 100 हो गया, तो ये स्कीम बड़े ये हो जाती, ये फेमस हो जाती। लेकिन इसने बोला कि बट हैज ओनली रिसीव्ड 100 ऑर्डर, सिर्फ इसको 100 ही ऑर्डर मिला है। अब हमसे पूछा कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर द गिवन सिचुएशन, गिवन सिचुएशन का रीजन क्या हो सकता है। रीजन ये होगा कि इसका एनिवर्सरी है तो ये फ्री गिफ्ट देता है, ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा है, मैसेज एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। इसका ओनली वन इसका हो गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एवरेज नंबर एम्प्लॉय रिजाइनिंग फ्रॉम कंपनी ए इन द ईयर इज 1/3 दैट रिजाइनिंग फ्रॉम कंपनी जेड, ठीक है। रिजाइनिंग कर दोगे, ठीक है, इसको एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है कंपनी ए का जो रिजाइन कर रहा है वो 1/3 है जो कि कंपनी जेड से रिजाइन कर रहा है। दिस शोज दैट वर्क एनवायरनमेंट इज कंपनी ए सुपीरियर टू दैट इन कंपनी जेड। ये दर्शाता है कि वर्क एनवायरनमेंट जो है हमारा काम करने का जो वातावरण है वो आपको कंपनी ए का सुपीरियर है कंपनी जेड से, ठीक है। चलो पहला हमसे बोलता है और दूसरा स्टेटमेंट यहां देता है। अब यहां पे बोलता है कि क्या स्टेटमेंट 1 2 वीकेंस द इंफॉर्मेशन, 1 वीकेंस द इंफॉर्मेशन, 2 दूसरा न्यूट्रल है, तीसरा स्ट्रेंथ करता है, दूसरा न्यूट्रल है, पहला वीकेंड करता है, दूसरा स्ट्रेंथ करता है, पहला स्ट्रेंथ करता है, दूसरा वीकेंड करता है। ये हमारे ऑप्शंस है। तो क्या बोला, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, देखो हम हर बार भूल जाते हैं अपना मोबाइल साइलेंट करने, चलो कर दिया। The number of employees working in company Z is 1 lakh while the company A is 432। कंपनी Z में 1 लाख एम्प्लॉय है, कंपनी ए में 432 है। ये स्टेटमेंट नंबर 1 हमको बोला। तू क्या बोल रहा है, तू बोल रहा है कंपनी ए हैज 23 डिपार्टमेंट इन टोटल वेयर कंपनी Z हैज 12। कंपनी ए में 13 डिपार्टमेंट है और कंपनी Z में 12। बस आपको यहीं तक इंफॉर्मेशन दी गई। अब इसमें पूछ दिया कि स्टेटमेंट 1 और 2 वीकेंड करता है या क्या करता है, न्यूट्रल है, बताइए। सोचिए इस सवाल को कि क्या होगा इसका जवाब। ओके सोच लिया, देखो इसका आंसर दिखाना है। स्टेटमेंट 1 वीकेंस द इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट 2 इज नॉट न्यूट्रल। कैसे, देखो स्टेटमेंट 1 क्या बोला, स्टेटमेंट हमें बोला क्या है, पहला स्टेटमेंट बोला है कि एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिजाइनिंग फ्रॉम कंपनी ए इज 1/3 रिजाइनिंग फ्रॉम जेड। ए जो है, ए का जो है एम्प्लॉय जो रिजाइन कर रहा है, जेड का 1/3 है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 हमें बोला है नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी जेड इज 1 लाख व्हाइल दैट इन ए इज 432। अब देखो वीकेंड कैसे कर रहा है, देखो जेड में है ना 1 लाख एम्प्लॉय है, 1 लाख। अगर इसका 1/3 यहाँ रिजाइन कर रहा है तो समझ रहे हो कितना हो जाएगा, 1/3 432 ही एम्प्लॉय है इसका एक 1/3 अमाउंट भी जेड का ए के लिए ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। समझे, ये चीज समझ में आई। इसका 1/3 जो है ए के लिए बहुत ह्यूज हो जाएगा। 1 लाख एम्प्लॉयज हैं, अगर मान लो कि इसमें 990 एम्प्लॉयज जो है इसके यहाँ पे ऑफ सिचुएशन एक मान लेते हैं कि इसमें 990 एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया, ठीक है। ए में क्या होगा, इसका 1/3 कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। अब 432 में 330 चला जाएगा तो कंपनी में हड़कंप बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा वीकेंड कर रहा है कि इसमें इतने ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, इसमें इतने कम एम्प्लॉयज हैं। एक अंबानी है तो एक लोकल है, समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा जो न्यूट्रल स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ए हैज 23 डिपार्टमेंट, ए के पास जो है ना 23 डिपार्टमेंट है, जेड के पास 12 ही डिपार्टमेंट है और ए में है 130 एम्प्लॉय करते हैं। अब ये न्यूट्रल कैसे है, देखो कितना लोग बोल सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट ज्यादा है लेकिन कम ही लोग रिजाइन कर रहे हैं, जेड में ज्यादा रिजाइन कर रहे हैं, तो ये हमारा स्ट्रेंथन कर रहा है। लेकिन डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट सी है, डिपार्टमेंट डी है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं,
नंबर ऑफ पर्संस कैसे डिसाइड कीजिएगा? मान लीजिए कि ए का 23 डिपार्टमेंट है और इसने 2 लोगों का एक डिपार्टमेंट बना रखा है, और जेड में 12 लोगों का डिपार्टमेंट है और इसने एक 1500 लोगों का एक डिपार्टमेंट बना रखा है, तो 12 ही डिपार्टमेंट है या 23 डिपार्टमेंट है, फर्क कितना पड़ जा रहा है? तो ये आप नहीं कर सकते, ये एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है, ना वीकेंड पता चल रहा है ना स्ट्रेंथ पता चल रहा है। हो सकता है कि बी ने यहाँ पे 4 लोगों का एक डिपार्टमेंट बनाया हो और ए ने यहाँ पे 1500 का डिपार्टमेंट बनाया हो, तो ये तो स्ट्रेंथन कर देगा। मतलब हम कह नहीं सकते, श्योर नहीं है, न्यूट्रल स्टेटमेंट है ना ये भाई, अपना बीच बचाव वाला है, ना इधर के इधर ना उधर के, ना हम न्यूट्रल है, हम किधर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 न्यूट्रल है, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वीकेंड कर रहा है। आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा, आपने वीडियो अभी तक लाइक कर दिया होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ओलिविया, ओलिविया क्या है? एक शुगर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है जो कि क्लोज डाउन कर दिया है इसने ऑपरेशन, फेसिंग अ लॉस ऑफ 200 करोड़। 200 करोड़ का लॉस हुआ है एक रिपोर्ट के हिसाब से, इसने अपना जो काम धंधा था बंद कर दिया। ठीक है, इट हैज क्लोज्ड इट्स ऑपरेशन। ठीक है, स्टेटमेंट 1 बोला कि ओलिविया वाज अनएबल टू जनरेट इनफ बिजनेस फ्रॉम द पास्ट 2 ईयर, थस लूजिंग इट्स क्लाइंट्स। 2 साल से ये कुछ बिजनेस ही नहीं जनरेट कर रहा था, इसने क्लाइंट को लूज कर दिया। स्टेटमेंट नंबर 2 बोला ओलिविया वाज अनएबल टू प्रोवाइड फुल सैलरी टू इट्स वर्कर्स इन द पास्ट 2 ईयर, फॉलोइंग व्हिच मोस्ट ऑफ द वर्कर रिजाइन फ्रॉम लीविंग द ओनली 5%। ठीक है, 95% इसका रिजाइन कर गया, तो सैलरी नहीं दीजिएगा छोड़ के बाद, अब कंपनी से कोई मोहब्बत नहीं है। ठीक है, तो यहां से चलिए, तो ये यहाँ एक स्टेटमेंट हुआ, ये पहले दूसरा स्टेटमेंट रहा। ठीक है, अब इसमें ये रीजन क्या हो सकता है? ये शट डाउन जो हुआ है, शट डाउन जो किया है अपना, शट डाउन, इसका रीजन क्या हो सकता है? ओनली टू, नाइदर वन नाइदर टू, आइदर वन आइदर टू, बोथ वन एंड टू पॉसिबल रीजन, वन ओनली पॉसिबल रीजन। तो इसका आंसर पे चलते हैं। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, हम सारी चीज एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका शेयर कीजिएगा। और जो हम पढ़ा रहे हैं ना बाबू पजल, देख लो 28 27 लेसन्स जो हमारा मेंस का सीरीज है उसको पूरा देख लो। और हमारा फ्री जो कोर्स है, फ्री बैच जो है IBPS PO SB IPO का, आप किसी भी साल तैयारी करोगे, आपको एकदम ऐसा रखा है कि आप अभी से 5 साल बाद भी तैयारी करोगे, अंटिल अनलेस कोई सेशन कोई सिलेबस में ड्रास्टिक चेंज ना आ जाए, तब तक आपको ये काम करेगा। ठीक है, सो IBPS PO का फ्री बैच देख लो, कितने लेसन देखो कितना होता है, जो कि पेड को फिर देखोगे अच्छे अच्छे से पॉपुलर होने के बाद पेड को प्राइवेट करते जाते हैं, लेकिन हम कोई प्राइवेट नहीं कर रहे हैं, ये पेड लेसन है, फ्री के लिए है आपके लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए।